अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। दूर बहुत दूर एक बहुत बड़े जंगल में एक शेर रहता था और वो था जंगल का बादशाह। बहुत सारे जानवर भी उस जंगल में रहते थे, जैसे बंदर, भालू, ज़राफ़ा, ज़ेब्रा, हाथी, मुख्तलिफ रंग बिरंगे परिंदे और तितलियाँ भी, और जंगल के हौज़ में तैरती हुई बतखें। सब बहुत खुश थे क्योंकि शेर उन सब का बहुत ख्याल रखता था। दिन हंसी खुशी बसर हो रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से शेर को खबरें मिल रही थीं कि कुछ जानवर छोटे जानवरों को बहुत परेशान कर रहे थे। उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते थे। इस तरह बेचारे छोटे जानवर परेशान रहते। रोज़ की तरह लोमड़ी आज भी शेर के पास खड़ी थी, क्योंकि लोमड़ी तो शेर की वज़ीर थी। ये थी चालाक लोमड़ी। बादशाह सोचों में गुम था। लोमड़ी ने शेर से पूछा कि बादशाह सलामत, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ मुझे भी तो बताइए। शेर ने जवाब दिया कि बी लोमड़ी, आजकल छोटे जानवर कुछ परेशान हैं। ये कौन कौन से जानवर हैं जो उन्हें तंग कर रहे हैं? उनको मेरा कोई डर नहीं। लोमड़ी ने कहा कि बादशाह सलामत, कोई उनका नाम ही नहीं बताता क्योंकि सब उनसे डरते हैं। शेर को बहुत गुस्सा आया। वो बहुत ज़ोर से चिंघाड़ा कि लोमड़ी भी डर गई। शेर ने लोमड़ी को हुक्म दिया कि सब बड़े जानवरों को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। मैं आज ही फैसला करूंगा कि उनके साथ क्या सलूक किया जाए। लोमड़ी, जो बहुत चालाक थी, सोचने लगी कि इस तरह तो बादशाह के आगे आकर कौन सच बोलेगा। इसके लिए कोई और तरीका आजमाना होगा ताकि जो जानवर बुरे हैं वो पकड़े भी जाएं। यही बात लोमड़ी ने बादशाह को बता दी और एक तजवीज़ भी पेश की। इस तरह ये भी पता चल जाएगा कि आपका वफादार कौन है और कौन नहीं। लोमड़ी ने शेर से कहा। शेर को लोमड़ी की तजवीज़ बहुत पसंद आई और फिर वो सोने के लिए चला गया। इधर तो शेर बड़े आराम से सो रहा था और उधर लोमड़ी सोच में पड़ गई कि अब किया क्या जाए। शेर को जो तजवीज़ उसने बताई थी उस पर अमल करने का वक्त अब आ चुका था। अगली ही सुबह लोमड़ी सबसे पहले हिरन के पास गई और कहा, हिरन हिरन, क्या तुम्हें पता चला कि हमारे शेर बादशाह की तबीयत बहुत ख़राब है? समझ नहीं आता कि जंगल का क्या होगा, कौन बादशाह बनेगा। ये सुनना था कि हिरन की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन कहा, फिक्र न करो बी लोमड़ी, तुम देखना हमारे बादशाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। उनके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। उनके सिवा कोई बादशाह नहीं है हमारा। लोमड़ी हिरन की बातें सुनकर आगे बढ़ी। रास्ते में ही उसे ज़राफ़ा मिल गया। लोमड़ी ने ज़राफ़े से कहा, ज़राफ़े ज़राफ़े, क्या तुम्हें पता चला कि हमारे बादशाह की तबीयत ख़राब है? समझ नहीं आता जंगल का बादशाह अब कौन होगा। उन्होंने कल सारे जानवरों को बुलाया है, किसी न किसी को वो बादशाह बनाएंगे। ये सुनना था कि ज़राफ़ा खुश हो गया। कहने लगा, किसी और को बादशाह बनने की क्या ज़रूरत है? सबसे ऊंचा कद मेरा है और इसी वजह से मैं कम वक्त में दरख्तों के ढेरों ढेर पत्ते खा लेता हूँ। सब छोटे जानवर डरते हैं मुझसे। मेरे अलावा और कौन बन सकता है बादशाह? ज़राफ़े ने गुरूर में आकर सारा सच ही बता डाला। लोमड़ी ने कहा, ठीक है, कल का इंतज़ार करो। जब सारे जानवर जमा होंगे तब ही फैसला होगा। लोमड़ी थोड़ा सा आगे चली कि बंदर से मुलाकात हुई। ये जंगल का सबसे बड़ा बंदर था और बहुत अक्लमंद था। सब जानवर इससे मशवरा करने आते थे। लोमड़ी ने बड़े बंदर को शेर का सारा हाल बताया और ये भी कि अब जंगल का बादशाह कौन होगा। बंदर तो बहुत उदास हो गया और फिक्रमंद भी बहुत हुआ। वो लोमड़ी से कहने लगा, बी लोमड़ी, तुम फिक्र नहीं करो, मैं बादशाह सलामत के लिए एक बहुत अच्छी दवा तैयार करता हूँ और तुम देखना कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। उनके सिवा जंगल का बादशाह और कोई नहीं हो सकता। बंदर से बात करने के बाद लोमड़ी जंगल में आगे बढ़ी कि हाथी मिल गया। लोमड़ी ने हाथी से कहा, हाथी हाथी, क्या तुम्हें पता है कि हमारे बादशाह सलामत की तबीयत बहुत ख़राब है? कुछ पता नहीं कि क्या हो जाए। अब मैं फ़िक्रमंद हूँ कि जंगल का बादशाह कौन बनेगा और इसी का फ़ैसला करने के लिए बादशाह ने सब जानवरों को अपने पास बुलाया है। हाथी लोमड़ी की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन कहा, बादशाह मेरे अलावा कौन बनेगा बी लोमड़ी? मैं सबसे बड़ा हूँ, कद में और वज़न में भी, और अपनी सूंड से हौज़ का सारा पानी पी जाता हूँ। मेरे डर की वजह से बतखों की मजाल नहीं कि हौज़ में आ सकें। यूँ हाथी ने भी सब बता दिया जो कोई उसके डर से नहीं बता पा रहा था।
फैसला तो कल होगा, आ जाना, शेर बादशाह ने सबको बुलाया है। लोमड़ी ये कहकर आगे बढ़ गई। चलते चलते लोमड़ी जंगल के एक बहुत ही खूबसूरत से हिस्से में आ पहुंची। वहाँ पर मोर अपने पर फैलाए खड़ा था। उसने लोमड़ी को दूर से ही देख लिया था। पूछा, बी लोमड़ी, क्या बात है, इतनी फिक्रमंद क्यों हो? लोमड़ी ने सारा माजरा कह सुनाया। मोर ने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है, जंगल का बादशाह मैं बनूंगा। देखो, मेरे सर पर तो ताज भी है और मेरे इतने हसीन पर हैं, बहुत खूबसूरत हूँ मैं। कोई जानवर मेरा मुकाबला कर ही नहीं सकता। अपने गुरूर में मोर ने सब कुछ लोमड़ी को बता दिया कि किस तरह जानवर उससे दूर दूर रहते हैं और डरते भी हैं, क्योंकि मोर किसी को भी पसंद नहीं करता। लोमड़ी वहाँ से चल दी और ये सोचने लगी कि इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब लोमड़ी बहुत थक चुकी थी। चलते चलते जंगल में जब और आगे पहुंची तो वहाँ पर उसकी मुलाकात भालू से हुई। भालू ने फौरन लोमड़ी से पूछा कि बादशाह सलामत की तबीयत कैसी है? हमें हिरन ने सब कुछ बता दिया है और हमें तो बहुत खुशी है कि हम कल बादशाह सलामत से मिलने जाएंगे, लेकिन बहुत उदास भी हैं कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। फिक्र ना करो बी लोमड़ी, बादशाह सलामत बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और भाई वही हैं हमारे जंगल के बादशाह, उनके अलावा जंगल का बादशाह और कोई नहीं बन सकता। लोमड़ी उनकी बात सुनकर आगे बढ़ गई। अब चीते को आजमाने की बारी थी, इसीलिए लोमड़ी अब जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां पर चीता रहता था। लोमड़ी ने कहा, चीते चीते, क्या तुम्हें पता है कि बादशाह सलामत की तबीयत बहुत ख़राब है और अब मुझे ये फ़िक्र है कि जंगल का बादशाह कौन बनेगा, अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा। इसी वजह से बादशाह सलामत ने सबको कल बुलाया है। चीता बहुत हैरान हुआ। उसने लोमड़ी से कहा कि अभी कल ही तो मेरी शेर से मुलाकात हुई है, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, आखिर उन्हें हुआ क्या है? लोमड़ी ने कहा, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बात तो बताओ, क्या तुम बनोगे जंगल के बादशाह? चीते को बहुत गुस्सा आया। उसने लोमड़ी से कहा कि तुम कैसी वज़ीर हो कि अपने बादशाह की सेहत की दुआएं करने के बजाय मुझे बादशाह बनने को कह रही हो। और इससे पहले कि चीता लोमड़ी पर हमला करता, लोमड़ी वहाँ से भाग निकली। भागते भागते लोमड़ी शेर के पास जा पहुँची और उसे तमाम जानवरों के बारे में भी बताया, और ये भी कि कौन शेर के साथ मुखलिस है और कौन नहीं। शेर लोमड़ी की सारी बातें सुनता रहा। उधर पूरे जंगल में इस बात का चर्चा हो रहा था कि बादशाह सलामत बीमार हैं और उन्होंने कल सबको बुलाया है, और अब देखते हैं कि कौन बनेगा जंगल का बादशाह। कुछ जानवर तो बहुत उदास थे और कुछ जानवर बहुत खुश थे और दिल ही दिल में सोच रहे थे कि वो बनेंगे जंगल का बादशाह। यूं रात हो गई और सब अपने अपने घरों में सोने के लिए चले गए, लेकिन नींद किसी को भी नहीं आई। सबको सुबह होने का बेचैनी से इंतज़ार था। यूं सुबह हो गई और सब जानवर अपने अपने घरों से निकल पड़े। सबसे आगे आगे हाथी, सराफा और मोर थे, और शेर भी वहाँ सबका बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। शेर को यूं सेहतमंद खड़ा देखकर सारे जानवर हैरान रह गए और सब बारी बारी बादशाह की खैरियत पूछने लगे। ज़राफ़ा, जो बहुत ही बेवकूफ़ सा था, वो कहने लगा, बादशाह सलामत, आज तो आप फैसला करेंगे ना कि जंगल का बादशाह कौन होगा? तो मैं सबसे ऊंचे कद वाला जानवर हूँ। अभी ज़राफ़ा अपनी बात मुकम्मल ही नहीं कर पाया था कि शेर बहुत ज़ोर से दहाड़ा। शेर को इतना गुस्से में देखकर सारे जानवर भागने लगे, यहाँ तक कि लोमड़ी भी। हाथी तो बहुत डर गया था और मोर, वो तो बिल्कुल चुप था। शेर ने वहाँ आए तमाम जानवरों से कहा कि जंगल का बादशाह तो वो होता है जो किसी को तंग नहीं करता और वो अपने सब छोटों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। कोई तुम में से जंगल का बादशाह बनने के लायक? तमाम जानवर चुप थे और बड़े जानवरों के साथ जो छोटे जानवर आए हुए थे, अब वो बोलने लगे कि किस तरह ये जानवर उनको बहुत तंग करते हैं और उनको खाने को भी नहीं मिलता। और अब फैसले का वक्त आ चुका था और सब जानवर सोच रहे थे कि अब क्या होगा। शेर ने हाथी, ज़राफ़े और मोर को जंगल से निकाल दिया और उनको कहा कि जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास ना हो जाए वो वापस नहीं आ सकते। इन तीनों जानवरों के जाने के बाद सारे जंगल में खुशी का समा हो गया। सब बहुत खुश हुए, सारे जानवरों ने बहुत जश्न मनाया और सब हंसी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, अब आप बताइए
کہ جنگل کا بادشاہ کون؟ شیر ہے جنگل کا بادشاہ۔